प्रश्नावली 10B का क्वेश्चन नंबर 8वां है। समझिए ने, यदि बिंदु ए और बी के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, तो ए बी के बढ़े हुए भाग पर स्थित बिंदु सी का स्थित सदिश ज्ञात करें, जबकि ए सी बराबर 3ab। दो क्वेश्चन है सवाल में। एक क्वेश्चन तो जो हो, एक और है कि बी ए के बढ़े हुए भाग पर बिंदु डी स्थित है, तो ज्ञात करो कि बी डी बराबर 2ab। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखें कि ए बी पे स्थित सदिश रहेगा ए और बी के, मतलब ए का स्थित सदिश का हो ओ ए वेक्टर और बराबर वेक्टर ए रहेगा, और बी का ओ बी का स्थित सदिश ओ बी वेक्टर ओ ए का है मूल बिंदु। ठीक है, तो ए का स्थित सदिश पता पड़ेगा और बी का स्थित सदिश पता पड़ेगा, मुझे तय है। अब वो कह रहा हूं ए बी के बढ़े हुए भाग पर, जैसे मान लीजिए ए है और ये बिंदु बी है, ए बी के बढ़े हुए भाग पर मतलब ए बी है, बी को आगे तक बढ़ाना है। ए बी बढ़े हुए भाग पर बिंदु सी है, क्या है बिंदु सी, ए बी के बढ़े हुए भाग पर बिंदु सी है आगे। चलो अब आगे समझे कि वो कह रहा हो बिंदु सी का स्थित सदिश ज्ञात करना है। सी का स्थित सदिश का हुआ ओ सी वेक्टर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओ सी वेक्टर। अच्छा, सवाल में बताया गया कि ए सी बराबर 3ab, तो रहेगा हमें ए सी बराबर 3ab रहेगा। ठीक है, ए बी बटे में आ जाए ए सी बटे ए बी बराबर 3/1 0। ठीक है, तो हमें m1 m2 निकालना। जैसे जो मान लीजिए लोग ए बी बिंदु को, ये ए बी रेखा है, बाय अंतर्वाहित कर नहीं रहा बिंदु सी, कैसे कर रहा हूँ? बाय अंतर्वाहित। तो हमें जो चाहिए m1 चाहिए n से n तक पूरी, और m2 चाहिए, m1 अनुपात m2 निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है ए सी कितनी है पूरी, ए सी तो 3 है। ठीक है, और m2 का वो दे दे 20 से 30 तक, लेकिन हमें ए बी देगी, ए बी कितनी है 1 है, तो बी सी कितनी हुआ है 2। देखें बहुत ध्यान से, ये पूरी 3 है और जब 1 है तो जो बाकी कितनी हुआ है 2 है, तो m1 हो गई 3 और m2 हो गई 2। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ए सी अनुपात बी सी बराबर 3:2, जो हुई m1 और जो हुई m2। अब वायतावाहित लगे, जो बिंदु सी है वायतावाहित कर लो। ठीक है, तो ओ सी वेक्टर बराबर हो गया 3 ओ बी वेक्टर माइनस 2 ओ ए वेक्टर। ठीक है, बटे 3 - 2। अच्छा, ओ बी वेक्टर बराबर कितने हैं? ओ बी वेक्टर बराबर कितने हैं? वेक्टर बी 3 में से 2 है, नीचे तो एक बच्चा, नीचे कोई मतलब नहीं है। ओ बी वेक्टर बराबर कितने है? बी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर बराबर कितने हैं? ए वेक्टर। ठीक है, 3b वेक्टर और माइनस के 2a वेक्टर हो गए। ठीक, क्लियर है? इसी प्रकार दूसरा जो है या वो, तो दूसरा तो मैं खुद करना है। ठीक है, एक सवाल जो पूरा हुआ अनंत तक। अब जाके बाद बी ए के बढ़े हुए भाग पर, तो बी ए के बढ़े हुए भाग पर जो पी है जो ए है। ठीक है, आगे बढ़े हुए भाग पर बिंदु डी है, तो बी ए के बढ़े हुए भाग पर आगे तो बिंदु डी है। ठीक, और बी डी अनुपात कितने रह गए हमें? बी डी और कितने हैं नीचे? बी डी बटे बराबर 2b देखो, तो बी डी बटे बी ए बराबर हमें देंगे 2/1। बी डी कितनी है? बी डी 2 है पूरी, और बी ए तक कितनी है 1, और जवाली कितनी है, तो चाहे m1 हो या हो जाए m2, चाहे वायतावाहित कर लें, तो ओ डी वेक्टर बराबर हो गए ओ डी वेक्टर m1 × m2, ये m2 है।
जी का है M2 है, जी बाहर है और जी का है B, तो 2 इंटू OA माइनस के 1 इंटू OB अपॉन 2 माइनस 1 और जाए सॉल्व करते हैं, मान रख दी तुरंत निकल गया। ठीक है, सिंपल है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्णों का छेद बिंदु O है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक ABCD समांतर चतुर्भुज बना लो। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण का वहाँ AC और BD, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु का है O है। ठीक है, दिखाइए कि किसी मूल बिंदु के लिए शीर्षों के स्थित सदस्यों का योग O के स्थित सदस्य से 4 गुना है। एक के स्थित सदस्य से कितने गुना है? 4 गुना है। सवाल बहुत सरल है, लेकिन समस्या एक है हम सवाल के अंदर कि कंफ्यूजन केवल इतनी है कि हम अभी तक जो मूल बिंदु लेते वो मूल बिंदु O लेते। ठीक है, लेकिन वो सवाल के अंदर है तो वो नहीं ले सकते हम मूल बिंदु कुछ और मानना पड़ा दूसरों में। तो हमने कुछ मान लो, माना कि मूल बिंदु P है, माना कि मूल बिंदु P है, तो मान लो हमने मूल बिंदु P। अच्छा, तो हमें पता है कि AC का मध्य बिंदु O है, AC का मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो हम समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर, विकर्ण का करत एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब कहाँ काटत? मध्य बिंदु पर काटत। तो AC का मध्य बिंदु का हुआ है O। तो जब हम मध्य बिंदु वाला उसको लिखा हुआ है प्रश्नावली में, तो पता है कि अगर हम देख रहे हैं कि O का स्थित सदस्य देखें, O का स्थित सदस्य का हुआ PO है, क्या P तो मूल बिंदु है, P का है तो मूल बिंदु, तो PO बराबर हुआ है OA प्लस OC, O नहीं है, O का है तो P है, मूल बिंदु का है PA प्लस PC बटे 2। ठीक है, 2 को जहाँ गुणा हो जाए तो 2PO वेक्टर बराबर हो गए PA प्लस PC, समीकरण 1। ऐसे ही अगर हम देखें कि BD का मध्य बिंदु O है, BD का मध्य बिंदु O है, तो बताओ PO वेक्टर कितने हो जाए? PO वेक्टर बराबर हो जाए OB प्लस OD, O की जगह P है, PB प्लस PD बटे 2। 2 को यहाँ गुणा करें तो 2PO वेक्टर बराबर PB प्लस PD, समीकरण 2 जो। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखें, अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 प्लस 2 से 2 समीकरण को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 2PO 4PO हो गए, कितने हो गए? 4PO। अच्छा, और जालक भी जोड़ दें तो कितने हो जाए? PA प्लस PC प्लस PD, PB प्लस PD। ठीक है, ये प्रूव करने क्योंकि समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के स्थित सदस्य, ए का स्थित सदस्य का हुआ है PA, B का स्थित सदस्य PB, C का PC और D का PD। अब PA तो का है मूल बिंदु है नहीं, वैसा OA OB OC OD हो, लेकिन तो PA मूल बिंदु तो PA PB PC POD। अच्छा, O का स्थित सदस्य कितना होगा? PO। ठीक है, O का स्थित सदस्य कितना होगा? PO। 4PO होगा, ये प्रूफ करने के बाद। ठीक है, इसका सदस्य O के सदस्य के कितने गुना है? 4 गुना है। ठीक, आगे समझे। किसी चतुर्भुज ABCD में विकर्ण
AC और BD के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q हैं। एक चतुर्भुज ABCD जहां विकर्ण AC का मध्य बिंदु P है और BD का मध्य बिंदु Q है। AC और BD के मध्य बिंदु P और Q हैं, तो सिद्ध करो कि AB, AD, CB और CD बराबर 4PQ। ये सवाल बहुत मोस्ट है, बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत मोस्ट है। ठीक है, बहुत सबसे अधिक आने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझे। थोड़ा कठिन भी है, थोड़ा दिमाग लगे, आसानी से सीरियस। ठीक है, देखिए कैसे करना है। AB, AD, CB, AD बराबर 4PQ सिद्ध करें। तो हमें एक हमने देखो है कि इस प्रकार कुछ, ठीक है, अगर जो O है और ये B है और ये B है और ये मध्य बिंदु का है D, मध्य बिंदु अगर D है तो ऐसे चित्र में कहो कि OA OD बराबर, ठीक है, OD बराबर हो OA प्लस OB बटे 2, जो तुमने सूत्र पढ़ा है। तो अगर दो ये गुणा में पहुंच जाए, दो कहाँ पहुंच जाए गुणा में, तो 2OD होगी। कितना हो जाए 2OD। ठीक है, ये वाले चित्र में OA प्लस OB बराबर 2OD के बराबर है। इसे A और B का मध्य बिंदु है, D का है, D का है मध्य बिंदु है। ठीक है, कुल मिला के ऐसे देखें कि A और B का मध्य बिंदु अगर D है तो OA प्लस OB बराबर का के 2OD के हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम जाए मिला दें, जाए हमने मिला, ठीक है। अब हम त्रिभुज ABC में देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु P है। AC का मध्य बिंदु कितना है P है। ठीक है, तो ये काय के बराबर हुआ, AC का मध्य बिंदु अगर P है तो BA, ठीक है, BA प्लस BC बराबर हो जाए 2BP। ठीक है, जैसे यहाँ में थे ऐसे BA प्लस BC बराबर 2BP, समीकरण 1 हो जाए। ऐसे ही नीचे वाले त्रिभुज में देखें, अगर हम जाए यहाँ से मिला दें तो त्रिभुज ADC में बिल्कुल जैसे जो लगा वैसे ये नियम से लगा है। ठीक है, तो कहो जी DA प्लस DC बराबर 2DP, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को अगर हमने जोड़ो तो ये सब जोड़ दें, BA प्लस BC प्लस TA प्लस DC, यही तो है, BA प्लस BC DA प्लस DC। ठीक, अच्छा, बराबर में 2BP प्लस 2DP। ठीक, चलो अगर माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस सब में से लें तो माइनस सब में से लें तो सबके अक्षर जो है चेंज होते हैं। कैसे चेंज हो जाए माइनस कॉमन ले से, ये BA है तो कब बन जाएंगे BA के AB हो जाए, कब हो जाए AB। ऐसे BC के कब हो जाए CB और DA के कब हो जाए AD और DC के हो जाए CD। इतनी समझ में आ गई। ऐसे अगर हम जोड़ में से माइनस कॉमन लें, जालंग माइनस कॉमन ले रहे तो जालंग कितने हो जाए, तो जालंग कितने हो जाए, माइनस कॉमन ले और 2 कॉमन आ ही रहे तो BP के का हो जाए PB हो जाए, PB और फिर PD। ठीक है, इतने हो गए, 2 से तो माइनस से माइनस कट हो। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड तो देखो सेम होगी, लेफ्ट हैंड साइड जितनी थी वो होगी। ठीक है, ये थी AB AD और CB और CD।
लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूफ हो, राइट हैंड साइड और प्रूफ करना। तो पी ए प्लस पी बी देखें, क्या देखें आप, पी ए प्लस पी बी देखें, तो क्वेश्चन देखो तो त्रिभुज बी डी बीपीडी में जो पीडी का मध्य बिंदु है, पीडी का मध्य बिंदु कितना है, क्यू है। पीडी का मध्य बिंदु कितना है, क्यू। वही वाला नियम लगे, जो वाला जहाँ में लगो वही नियम यहाँ में लगा है। तो पीबी प्लस पीडी बराबर 2PQ कितने हो जाए, 2PQ के बराबर होगा। अच्छा 2P दोनों कितने हो जाए, 4, जैसे कितने आ गए 4PQ। इतना प्रूफ करना है, ठीक है। शुद्ध हो गए कि AB प्लस AD प्लस CB प्लस CD बराबर के 4PQ। ये प्रूफ करना है। जो सवाल को दोबारा देखियो और समझियो, ठीक है, तब क्लियर होगा, समझे। दो बार देखना पड़ रहा है। जो ये सवाल जो है प्रश्नावली में कठिन है, बाकी के तो सारे सिंपल है, ठीक है। चलो अगला और देखें, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आया। सदस्य सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समझे ना, समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हमें सिद्ध करना, ठीक है। तो ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि AC का मध्य बिंदु, जो AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, जो AC का मध्य बिंदु है वही BD का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु कैसे होगा, बराबर होगा। ये सिद्ध करने के लिए इतनी सी बात, ठीक। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, बराबर होती हैं और समांतर होती। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती। जब मतलब अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है तो AB वेक्टर बराबर क्या के हो जाए, AB वेक्टर बराबर हो जाए DC वेक्टर के बराबर, क्या के बराबर हो जाए, DC। अच्छा AB के इस सदस्य में अगर हम ये लिखें तो हमें पता है कि AB को कैसे लिखो यार, B माइनस A, मतलब OB माइनस OA। पीछे हमने सीखो है कैसे लिखो यार AB को, OB माइनस OA। ऐसे दिमाग लगाओ, DC को कैसे लिखो यार, C माइनस D, मतलब OC माइनस OD। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखें, जी माइनस के हैं, जरा का हो जाए प्लस के, तो OB प्लस OD होगा। जी माइनस के OA है, बालंग का हो जाए प्लस के, OC प्लस OA, ये तो। अच्छा अगर हम 2 से भाग देते हैं, कितने से भाग देते हैं, 2 से भाग देने पर दोनों को 2 से अगर हमने भाग दो तो कितने मुझे, OB प्लस OD बटे 2 और OC प्लस OA बटे 2। जाको मतलब क्या हो कि BD का मध्य बिंदु है, जो का है BD का मध्य बिंदु, OB प्लस OD बटे 2, और AC को मतलब क्या है, OA प्लस OC बटे 2, मतलब AC का मध्य बिंदु है। तो AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु बराबर है, ये प्रूव करना। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अगली वीडियो में जो है टेंसी प्रश्नावली चालू है, विकर्ण की स्थिति पूरी समझे ढंग से, और थोड़े अगर तुम्हें 10-15 मिनट समझ लो शुरुआत को, तो आगे की सारी प्रश्नावली हमारी जो है सिंपल होगी, ठीक है। और वो है अगली वीडियो में हम तुम्हें बताएं कैसे समझा टेंसी, ठीक है, टेंसी के बारे में। और टेंसी प्रश्नावली, ये तो प्रश्नावली थोड़ी कठिन होती है, जाके बाद आगे की प्रश्नावली बहुत सिंपल है।
ठीक है। हमें तुम्हें पूरे सवाल बताने नहीं पर आधे तुम खुद ही लगा लो। ठीक।